इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं अलीमा खान साहबा। यहाँ पे अडियाला जेल पहुँची हैं, गेट नंबर 5 के ऊपर आप देख सकते हैं पीछे, और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। और यहाँ पे अलीमा खान साहबा भी यहाँ पहुँची हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। पुलिस की जानब से यहाँ से बार बार जो है वो रोका जा रहा है। और अलीमा खान साहबा यहाँ पहुँची हैं, कारकुनान की तादाद भी आप देख सकते हैं। जी अलीमा खान साहबा, क्या डेवलपमेंट हुई, क्या कहते हैं आप? अभी गेट पे भी गई, मुलाकात के हवाले से क्या कहा जा रहा है? देखिए, केस अभी चल रहा है। जब तक केस चलता है मुलाकात नहीं होती, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि केस ख़त्म हो जाए। हालांकि जब जज साहब का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जज साहब ने ऑर्डर दिया है कि कानून के मुताबिक उन्होंने फ़ैसला दिया है इसी जज अर्जुमन ने। तो हम क्या करें जज साहब को? या तो जज साहब स्टैंड लें इंसाफ देने के लिए, उनका ऑर्डर माना नहीं जा रहा, जेल इंतज़ामिया उनका ऑर्डर नहीं मान रही। तो मुझे बताएं कि अगर मैं जज हूँ, मेरा कोई ऑर्डर ना मान रहा हो, तो मैं इंसाफ कैसे दूँगी? तो इससे बेहतर है कि मैं अगर नहीं दे सकती, कोई स्टैंड लो, कोई हक़ के लिए, लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आपके नहीं सुन रहे, दो ही तरीके हैं, या आप इंसाफ दें लोगों को, आप अपना ऑर्डर पे अमल करवाएं। अगर अमल नहीं करवा सकते, जैसे इमरान खान कहते हैं बोझ नहीं उठा सकते इंसाफ देने का, तो ये ओहदे छोड़ दें। तनख्वाहें तो टैक्स पेयर के पैसों से जा रही हैं। हमारे दूध के डब्बों पे, चीनी के वो बैग्स के ऊपर, आटे के ऊपर हम सारे टैक्स भरते हैं, सबकी हम तनख्वाहें भर रहे हैं। तो अगर आप हमें इंसाफ भी नहीं दे सकते, तो हम आपके लिए टैक्स किस लिए हम आपको दे रहे हैं? आप हमें इंसाफ दें। हमारे लिए आप अपॉइंट हुए हैं, आपने ऑर्डर दिया है, आपके ऑर्डर के ऊपर ये अमल नहीं कर रहे हैं, तो या तो इनको सजाएं दें। अगर आप नहीं इनकी जरूरत आपको करने की, तो आप इन ओहदों पे ना बैठें फिर। अच्छा अलीमा खान साहबा, पहले जब आपकी मुलाकातें रोकी जाती थी तो आप अदालत को की तरफ रजू करते थे। हम गए थे अदालत के पास, हम ऑर्डर लेकर आए हैं। अभी जज ने ऑर्डर दिया है, कल दिया, परसों दिए ऑर्डर। उसने कहा उसका ऑर्डर पे, इसी जज के ऑर्डर के ऊपर है। हम इसके या हम उसके साथ यकजहती दिखाते हैं। हम जज साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। हम जज साहब को बताना चाहते हैं, जज साहब हम आपके साथ खड़े हैं, अवाम आपके साथ खड़ी, जो आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? तो आप हमें इंसाफ दें, हम आपके साथ खड़े हैं, मत डरें। लेकिन जो इस वक्त नाअहलियाँ की जा रही हैं, 75 के करीब आपके पार्लियामेंटेरियन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके खिलाफ केसेस हैं। अगर वो केसेस में सज़ाएं सुनाई गई तो 75 के करीब आपके मेंबरान जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो नाअहल हो जाएंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान कहते हैं कि देखो, ना जेलों से डरो, अब जेलों से ना डरो। जो तहरीक है, जो इमरान खान ने कहा है तहरीक है, तहरीक उहदों से तो नहीं फ़र्क पड़ता ना। तहरीक तो आप अपनी आज़ादी के लिए निकल रहे हो। और ये जो नाहल कर रहे हैं, ये खौफज़दा लोग नाहल इसलिए कर रहे हैं, इनका ख्याल है कि इनको नाहल कर देंगे तो पूरा मुल्क हम काबिज़ हो जाएंगे। पहले वोट के ऊपर डाका डाला इन्होंने, अब ये ECP, उसकी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी, और अदालतों के थ्रू लोगों को आप ये जो सज़ाएं दिलवा रहे हो। जो पाकिस्तान आज़ादी के रास्ते पर निकल चुका है, कि जो मर्ज़ी कर लें उसको, ये इस मूवमेंट को ये नहीं रोक सकेंगे। थोड़ी सी नाअहलियों से कैद और डाल दें, पहले हज़ारों लोग कैद किए, क्या फ़र्क पड़ेगा? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वक्त आ गया कि हम खान साहब के साथ बैठना चाहते हैं। ये तो हर थोड़ी दिनों के बाद, ये नहीं मैं सुनती हूँ, ये राना सनाउल्लाह कहता है। कौन की तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा, जोर करने लगती है। हाँ, हर तहरीक से या किसी इंसिडेंट से पहले मैं यही सुनती हूँ। राना सनाउल्लाह की ये यही कहता है ना, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एज ए इमरान खान की सिस्टर होने के नाते आपको लगता है कि ये जो तहरीक है कोई इम्पैक्ट डालेगी पॉलिटिकल लोगों के ऊपर? कितना एक इम्पैक्ट डालेगी? मोबिलाइजेशन सही जा रही है आप लोगों की? बेटा, आपने कोई कभी आप ज़रा थोड़ी सी तारीख पढ़ लो, शायद आपको पता चलेगा। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में हम तारीख कम पढ़ते हैं। अगर हम तारीख पढ़ेंगे, तारीख से इंसान कहता है सीखना चाहिए। अगर आप तारीख पढ़ेंगे
जो एक तहरीक चलती है ना जुल्म के खिलाफ, वो रुकती नहीं है और वो एक दिन में नहीं होती है, वो एक प्रोसेस है। जब एक कौम अपने आप को बदलना शुरू करती है, जब गुलामी से निकलना शुरू होते हैं, वो एक प्रोसेस है। हमें उस प्रोसेस में से गुजरना है, फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, इस पर टाइम लगेगा, मेहनत करें। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर गेट नंबर 5 के ऊपर अलीमा खान साहबा यहाँ से आई थी और अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। इस वक्त गुफ्तगू की जा रही थी, लेकिन आज फिर एक मरतबा पर अलीमा खान साहबा ने कहा है कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी और कहा जा रहा है कि जज केस की समाअत कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुलाकात जो है वो नहीं हो पा रही। आगे गई है तो क्या कहा गया है, आपको मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? क्योंकि इस वक्त केस चल रहा है जिसके अंदर हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि रुकला और फैमिली को इजाज़त मिले अंदर जेल कोर्ट में जाने की, उसमें नहीं जाने दिया। कोर्ट गए थे, कोर्ट से फिर हम यहाँ पिंडी आए हैं अडियाला। अब हम 10:30 पौने 11 हम तब से यहाँ बैठे हैं और पहले इन्होंने जेल की हियरिंग में ये रोक नहीं सकते, इन्होंने रोक दिया। हम जज साहब से मुलाकात करने के लिए खड़े हैं। जब जज साहब गुजरेंगे हम उनसे पूछेंगे कि आप हुक्म देते हैं और आपका हुक्म कोई मानता नहीं है, फिर जज होने का क्या फ़ायदा? अगर इनका दिल करता है मान लेते, दिल करता है नहीं मान लेते, ये क्या तरीक़ाकार है? आप हमें इंसाफ, आपका ऑर्डर है, हम मांग नहीं रहे, उन्होंने दिया हमें कि इनको लॉ के मुताबिक इनको कोर्ट अटेंड करना है। तो अलीमा खान साहब आज अब सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, सलमान सफदर साहब ने ये जो पटिशन डाली तो कहा जा रहा था हफ्ता एक लग जाएगा, वो यहाँ से चले गए बाद में, वो उन्होंने दूसरे दिन ही फिक्स कर दी। नहीं, तो तुमने पीछे पीछे जाना था, नहीं कहा क्या?